बहुत ज्यादा यदि हम भोगों में रहेंगे तो उससे रोग की प्राप्ति होगी। एसी से बाहर रहने का अभ्यास नहीं है, कभी संजोग बस निकलना पड़ा तो सर्द गर्म होकर के शरीर में कोई बीमारी लगेगी। भोगे रोग भयम, किसी भी प्रकार का जो भोग है उससे रोग की प्राप्ति होती। रोग की प्राप्ति क्यों होती है कि भगवान ब्रह्मा जी जब ये शरीर की रचना कर रहे थे, संपूर्ण शरीर को बना दिया, इसके बाद सृष्टि में जो कुछ था सब बनाया ब्रह्मा ने। बीमारी को भी बनाया, व्याधि को, बीमारी को संस्कृत में व्याधि बोलते हैं। बीमारी को बनाया तो बीमारी खड़ी थी लाइन में, बोले महाराज मुझे रहने को कोई जगह बताओगे, मैं रहूं कहाँ? आपने मनुष्य को रहने के लिए तो घर दे दिया, पशु पक्षी को घोंसला दे दिया, जीव जंतु को भी कोई स्थान दे दिया, मैं कहाँ रहूं? तो ब्रह्मा जी ने बहुत देर विचार किया और बहुत देर के बाद विचार करके बोले कि तू मनुष्य के शरीर में रहे, मनुष्य का शरीर तेरे रहने का घर होगा। तो किसी ना किसी रूप में शरीर में बीमारी रहती है, राजा हो, महाराजा हो, भजनानंदी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई ना कोई दुखी बीमारी उसके शरीर में होगी। भोग से रोग की प्राप्ति होती है और सुख जो होता है उसका भी एक दिन क्षय होता है। दोनों एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते हैं, आते जाते रहते हैं। सुख आता है फिर दुख आता है, दुख आता है फिर सुख आता है, दिन आता है फिर रात्रि आती है। ये क्रम चलता रहे सृष्टि का। सृष्टि का अर्थ है जो दो वस्तुओं से जिसका संचालन होता है, जिसको हम लोग दुनिया कहते हैं। दुनिया मतलब जिसका संचालन ही दो से होता है। ये सृष्टि बिना दो के चल ही नहीं सकती है। प्रकृति और पुरुष है, सुख और दुख है, मान और अपमान है, लाभ और हानि है, जय और पराजय है। इसी से सृष्टि चलती है। सुखे क्षय भयम, तो सुख का भी एक दिन क्षय हो जाता है, वह भी समाप्त होता है। वित्ते चराग्यो भयम, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज कोई भी ऐसा नहीं है जो महाराज इनकम टैक्स से नहीं दे रहा होगा। वित्ते चराग्यो भयम, वित्त माने धन, इसमें गवर्नमेंट का भय होता है। विद्यायाम कल भी तपे करण भी, बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाएंगे, बात एक ही है, उसके अनेक अर्थ बताएंगे, हम कुछ बताएंगे, वो कुछ बताएंगे, वो कुछ बताएंगे। विद्यायाम कल भी तपे, वाद विवाद होता है, ज़्यादा जो पढ़ जाते हैं ना वो वाद विवाद करते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को महत्व अधिक दिया है। ज्ञानी भगवान को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये पक्की बात नहीं है, पर भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो ज़्यादा जो पढ़ लिख जाएंगे वो वाद विवाद करेंगे। विद्यायाम कल भी तपे करण भी, रूपाद भयम योषति, बहुत ज़्यादा सुंदर स्वरूपवान होंगे तो वहाँ भी भय बना रहेगा, किसी कोई अनिष्ट कर देगा। इष्टे शोक भयम, इष्ट दो होते हैं, एक तो इष्ट अपना परिवार होता है और एक इष्ट हमारे भगवान होते हैं जो हमारे को गुरु के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, वो भी इष्ट है। तो वहाँ तो प्रसन्नता होती है भगवान के धाम में, इष्ट में, लेकिन पारिवारिक जो इष्ट है वहाँ शोक होता है। कोई आएगा कोई जाएगा, किसी को बीमारी होगी, किसी को कोई परेशानी होगी, तो वहाँ दुख ही दुख होगा।